दोस्तों, पीएम न्यूज़ में आप सभी का दिल से स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं उस डील की जिसके बारे में भारत सरकार ने ज़्यादा कुछ ऑफिशियली नहीं कहा, लेकिन अब अंदर की बातें सामने आ रही है। ब्राज़ील, जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, अब भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम और गरुड़ा आर्टिलरी गन खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। क्योंकि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पीओके के अंदर टारगेट पर हमला किया और वहां आकाश मिसाइल सिस्टम ने रियल कॉम्बैट में अपनी असली ताकत साबित की। ब्राजीलियन मिलिट्री ने साफ कहा है कि अगर इंडिया अपने बॉर्डर पर आकाश से डिफेंस कर सकता है तो ये सिस्टम हमारे लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, ब्राजील अब गरुड़ा 105 mm लाइट वेट आर्टिलरी गन और कोस्टल सर्विलांस सिस्टम में भी इंटरेस्टेड है। और ये सब पीएम मोदी की अपकमिंग ब्राजील विजिट के पहले ही डिफेंस लेवल पर शुरू हो चुकी है। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट पहले ही 24,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है। माना जा रहा है कि अब इसका टारगेट 50,000 करोड़ रुपए रखा गया है। कहते हैं कि ब्राज़ील जैसा पार्टनर इंडिया के लिए साउथ अमेरिकन डिफेंस मार्केट में एंट्री का गेट बन सकता है। अब सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी की विजिट के दौरान कोई बिग डिफेंस डील अनाउंस होगी? आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जिसके पीछे पूरे इंडो चाइना बॉर्डर गेम की असली तस्वीर छुपी है। चाइना ने साफ कहा है कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट कॉम्प्लिकेटेड है और इसे सुलझाने में वक्त लगेगा, लेकिन वो बातचीत के लिए तैयार है। ये बयान 26 जून को क्विंगडाओ में हुई एससीओ डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद आया, जहां डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सीधा सवाल उठाया कि हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए बॉर्डर पर, और साथ ही साथ डी एस्केलेशन और एलएसी पर भी शांति चाहिए। इसके जवाब में चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन ने कहा कि बाउंड्री इशू कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम डेलिमिनेशन प्रोसेस और टाल्क के लिए ओपन हैं। मतलब साफ है, चाइना अभी भी टाइम प्लेइंग स्ट्रेटेजी पर है, ना फुल्ली मना कर रहा है और ना पूरी तरह से हाँ कर रहा है। पर सवाल यही उठता है कि क्या ये डिप्लोमेटिक टाइम पास है या चाइना इस बार वाकई रियल सॉल्यूशन के मूड में है। बैकग्राउंड याद रखिए, पिछले कुछ महीनों में गलवान के बाद दोनों देशों में 23 सीनियर कमांडेंट लेवल मीटिंग हो चुकी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में स्टेटस क्वो जैसा ही माहौल है। तीसरी खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी, भारतीय थल सेना प्रमुख, इस वक्त 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर भूटान में हैं। क्योंकि भूटान और चाइना के बीच पिछले कुछ सालों से बॉर्डर टालकर चल रही है और डोकलाम जैसे सेंसिटिव इलाके में चाइना लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। इंडिया साफ चाहता है कि भूटान के साथ डिफेंस कॉरपोरेशन और स्ट्रेटेजिक समझौते और मजबूत हो। इस दौरे में आर्मी चीफ भूटान के किंग से मिलेंगे और रॉयल भूटान आर्मी चीफ से डिफेंस टाल्क करेंगे। सवाल यह है कि क्या ये कॉर्टसी विजिट है या चाइना के बढ़ते दबाव के बीच इंडिया ने अपना स्ट्रेटेजिक डिफेंस गेम शुरू कर दिया है, क्योंकि डोकलाम फेस ऑफ के बाद ये पहली हाई लेवल मिलिट्री विजिट है और टाइमिंग काफी सोच समझकर रखी गई है। तो दोस्तों, आर्मी चीफ की यह यात्रा सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि एक साफ सिग्नल है कि भारत भूटान के साथ हर हाल में खड़ा रहेगा। आपको क्या लगता है कि चाइना पर इसका क्या संदेश जाएगा? अब बात करते हैं चौथे खबर की और उस मिसाइल प्रोग्राम की जिसके बारे में अभी तक खुलकर कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन डिफेंस कॉरिडोर में हलचल शुरू हो चुकी है। इंडिया का अग्नि 5, जिसे अब तक एक सिर्फ न्यूक्लियर मिसाइल के तौर पर जाना जाता था, अब उसका एक नया और काफी खास कन्वेंशनल वर्जन तैयार हो रहा है। मतलब साफ है कि अब अग्नि 5 सिर्फ न्यूक्लियर हमला करने में हथियार नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत पड़ी तो नॉन न्यूक्लियर बंकर बस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस नए वर्जन में करीब 7.5 टन का हैवी वॉरहेड होगा, जो सीधे दुश्मन के अंडरग्राउंड कमांडेंट सेंटर से मिसाइल साइट और बंकर तक पहुंचकर तबाही मचा सकेगा। थोड़ा सा कम होगा, करीब 2000 से 2500 किलोमीटर तक, लेकिन स्ट्राइक पावर इससे कहीं ज्यादा घातक होगा। इसमें एयरबस्ट ऑप्शन भी मिलेगा, यानी सिर्फ एक ब्लास्टर से बड़े एरिया में असर डाल पाएगा। असल बात यह है कि डीआरडीओ अब भारत को एक ऐसी ताकत देने की जो सिर्फ न्यूक्लियर डिफेंस तक सीमित न हो, बल्कि कन्वेंशनल स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक का भी ऑप्शन हो। इसका सीधा मतलब यह है कि चाइना जैसे देशों के डीप मिलिट्री एसेट भी अब सेफ नहीं रहेंगे। सवाल अब भी बड़ा है कि क्या ये डीआरडीओ की तरफ से एक नया स्ट्रेटेजिक सिग्नल है या फिर इंडिया अब अपनी मिलिट्री डिफेंस को बदलने की शुरुआत कर चुका है। आपका क्या मानना है, इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अब बात करते हैं पांचवी और लास्ट खबर की। मार्च 2024 में इंडियन आर्मी ने अपना अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन खड़े किया, लेकिन आज जुलाई 2025 तक उस स्क्वाड्रन में एक भी अपाचे हेलीकॉप्टर अभी तक नहीं पहुंचा है। क्यों? क्योंकि यूएस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर ने डिलीवरी टाल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्निकल इशू, सप्लाई चेन प्रॉब्लम और एक्सपोर्ट क्लियरेंस में फंसी फाइलें मानी जा रही है। इंडियन पायलट्स ट्रेनिंग ले चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, लेकिन एक्चुअल अपाचे अभी भी इंडिया की जमीन पर खड़ी नहीं हुई है। असल में सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिले है या यूएस डिफेंस डील के जरिए स्ट्रेटेजिक प्रेशर बना रहा है। क्यों? क्योंकि अपाचे ही नहीं, तेजस MK1 जेई इंजन की डिलीवरी भी लेट हो रही है और डिफेंस एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी डिले इज टेक्नोलॉजी डिनाइड। तो दोस्तों, कभी अपाचे, कभी तेजस इंजन और कभी स्पेयर पार्ट यूएस डिफेंस सप्लाई लगातार लेट क्यों हो रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ टेक्निकल इशू है या कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल?